अच्छा, हम कंटिन्यू करते हैं 18 एमसीक्यू से। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसका आंसर बेसिकली है हमारे पास सी जो है ना इसका आंसर है। ठीक है, जो कि है 5/2 के साथ लिंक। अब इसमें जो चीज़ आपको गौर करनी है वो ये करनी है कि अगर इस क्वेश्चन में जो इस एमसीक्यू में सॉरी आपके पास जो आंसर है ना, ठीक है, एक सेकेंड, अगर इसके पास आंसर आपके पास नहीं सॉरी क्वेश्चन आपके पास ट्रायंगुलर नॉच के बारे में हो तो इसका आंसर होगा आपके पास यही, जो कि बिल्कुल सही है, 5/2 के साथ लिंक्ड है। ठीक है, अगर इसमें जो क्वेश्चन है ना वो रेक्टेंगुलर नॉच के बारे में हो तो उसका जो आंसर है ना बेसिकली वो वही होगा जो हम रेक्टेंगुलर नॉच के कोफिशिएंट हमने याद किए हुए थे, जो कि है, ठीक है, जो कि है 3/2। ठीक है, तो इसको हम किस तरह याद करेंगे कि अगर ट्रायंगुलर हो तो इसका आंसर है 5/2। आपको याद है कि हमने वो एच याद किया था। ठीक है, कि एच का जो पावर होगा वो ट्रायंगुलर नॉच में एक में अच्छा, ट्रायंगुलर नॉच का फार्मूला क्या हमने याद किया था कि वो है एक्चुअली 8/15। ठीक है, इनटू फिर वो जो भी था वो आगे जाके एच 5/2 है। तो इसका जो आंसर है बेसिकली वो यही है, क्योंकि ये ट्रायंगुलर नॉच की बात कर रहे हैं हम। अगर यहाँ पे लिखा हो चुके ट्रायंगुलर नहीं, रेक्टेंगुलर नॉच। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर नॉच में आपका जो आंसर है वो आपका होगा बेसिकली 3/2 इंटू DH/H। ये हमने किस तरह फाइंड किया, हमें पता है कि रेक्टेंगुलर नॉच का जो फार्मूला है वो है 2/3 हमने स्टार्ट में लेना होता है, और फिर H 3/2 है, तो 3/2 से हमने आइडिया लिया है कि ये आंसर है। ठीक है, अब ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम नीचे आएंगे। नीचे है बेसिकली कि for similarity, in addition to models being geometrically similar to prototype, the following in both cases should also be equal। ठीक है, इसमें जो आंसर है वो है डी, all the four ratios of the inertia to force due to the viscosity, gravitational surface and elasticity। ठीक है, इसमें क्या है आंसर है कि फॉर सिमिलैरिटी इन एडिशन टू द मॉडल्स बीइंग इकोनॉमिकली नहीं सॉरी for similarity in addition to models being geometrically similar to prototype, the following in both cases should also be equal: ratio of the inertial forces to force due to the viscosity, ratio of the inertial forces to force due to gravitation, ratio of inertial force to the force due to the surface tension। ठीक है, इसमें लिखेंगे all four ratios of the inertial forces to force due to the viscosity, gravitation, surface tension and elasticity should be, ठीक है, should be equal। ठीक है, फिर से मैं आपको एमसीक्यू बताता हूँ कि for similarity in addition to the models being geometrically similar to the prototype, the following in both cases should also be equal। ठीक है, the ratio of the inertial force to the force due to the viscosity, b ratio of the inertial force to force due to the gravitation, c रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन। तो डी जो आंसर है हमारा वो ये है इसका कि ऑल द फोर रेशियोज ऑफ द इनर्शियल फोर्स टू द फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, ग्रेविटेशन, सरफेस टेंशन एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जाते हैं। द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज ऑरिफिस डैश विद द हेड ऑफ द वाटर। ठीक है, the value of the coefficient of the velocity for a sharp edge orifice, ठीक है, इसका आंसर है इंक्रीजेस। इसको मैंने कैसे याद किया है कि यहाँ पे अगर आप ये नोट करें, एक तो एमसीक्यू भी हमने यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की हुई है कि जो आपका बेसिकली आपका वो होता है, ठीक है, ये हम जैसे एक सेकंड में बताता हूँ। ठीक है, तो ये क्या लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द वेलोसिटी फॉर अ शार्प एज ऑरिफिस डैश विद द हेड ऑफ द वाटर। इसका जो आंसर है वो ये है कि इट इंक्रीजेज विद हेड ऑफ वाटर। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो शार्प एज है, लो डायरेक्शन जो है वो उसका जो है ना, ये आप एक सेकेंड ये देख सकते हैं कि जो है ना इसका 0.80 है, फिर चैम्बर हेड पे जो है ना ये सीन है। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट, अच्छा ये कोफिशिएंट है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बेसिकली कि द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी फॉर शार्प एज सरफेस ऑरिफिस। ठीक है, इसका जो आंसर है कि
increases with the head of the water. ठीक है. अच्छा, if cohesion between molecules of the fluid is greater than adhesion between fluid particles, then the free level of the fluid in the dipped glass tube will be इसका आंसर क्या है? If cohesion between, ठीक है, इसका आंसर है कि if cohesion between molecules of the fluid is greater, if the cohesion between the molecules of the fluid is greater than adhesion between the fluid and the glass, then the free level of the fluid in a dipped glass will be, इसका जो आंसर है ना वो है बेसिकली lower than the surface of the liquid. ठीक है. ये क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इफ द कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर, आपके जो कोहेजन की जो इंटरनल आपस में कोहेजन है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा है, और जो एडिशन बिटवीन द फ्लूइड पार्टिकल्स उसकी कंपैरेटिवली कम है, तो द फ्री लेवल सरफेस इन द डेप्थ ग्लास विल बी, इसका आंसर होगा लोअर. या आप इससे आइडिया लगाओ कि जो आपस में पार्टिकल्स हैं वो तंग होंगे, तो वो लोअर जो उसका जो सरफेस होगा वो होगा लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है. Then the free level of the fluid in the dipped glass tube will be lower than the surface of the liquid. तो ये फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि if cohesion between the molecules of a fluid is greater than the adhesion between the fluid and the glass, then the free level of the fluid in a dipped glass tube will be lower than the surface of the liquid. अब हम नेक्स्ट में आते हैं. The ratio of the inertial forces to the pressure is called Euler's number, इसको कहते हैं. ठीक है. यूलर नंबर का ताल्लुक है प्रेशर के साथ. ठीक है, याद रखिए यूलर का ताल्लुक है प्रेशर के साथ. इधर भी लिखा था यूलर नंबर इज अ डायमेंशनल वैल्यू यूज फॉर एनालिसिस फ्लो डायनामिक्स प्रॉब्लम्स वेयर द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू points is important. The Euler number can be interpreted as measure of the ratio of the pressure forces to the inertial forces. ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली. ये राइट पे हमने बड़े अच्छे एमसीक्यूज किए हुए हैं, लेकिन ये प्रॉपरली इतना फिट नहीं है. क्योंकि जो फिट था वो हमने उधर किया था कि जो हमने नोट्स में किया है, कि जो हमने लास्ट में किया था कि आपके जो पहले तो आप याद करोगे कि सबका ताल्लुक इनर्शिया के साथ स्टार्ट है. ठीक है, इनर्शिया डिवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव जो है रेशो होगी. ठीक है. अब हम आते हैं पहले पे. पहला हमारे पास था पहला हमारे पास था रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर इट इज़ द रेशियो ऑफ द inertial forces to the viscous forces. Froude number क्या है? It is the ratio of the inertial forces to the gravity forces. Weber's का है it is the ratio of the inertial forces to the surface tension forces. Euler का है it is the ratio of the inertial forces to the pressure forces. मैच नंबर और कैश नंबर का है it is the ratio of the inertial forces to the elastic forces. फिर से बताता हूँ. रेनॉल्ड नंबर का it is the ratio of the inertial forces to the viscous forces. Froude number का it is the ratio of the inertial forces to the gravity forces. Weber's का है it is the ratio of the inertial forces to the surface tension forces. Euler का है it is the ratio of the inertial forces to the pressure forces. मैच नंबर का है it is the ratio of the inertial forces to the elastic forces. ठीक है, ये आपका इस तरह आप याद करो. ये इनर्शिया के को डिवाइड करते. पहला है रेनॉल्ड का इनर्शियल फोर्सेस टू द विस्कस फोर्सेस. सेकंड है फ्रॉड नंबर it is the ratio between the inertial forces to the gravitational forces. थर्ड है आपके पास वेबर्स नंबर. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द सरफेस टेंशन फोर्सेस. फिर है आपके पास यूलर नंबर. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द pressure forces. Last है मैच नंबर और कैश नंबर. इट इज़ द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्सेस टू द इलास्टिक फोर्स जो है रेशियो. ठीक है. अच्छा, ये हो गया. अब हम नीचे जाते हैं. नीचे क्या लिखा है कि a one dimensional flow is the one in which, ठीक है, इसका आंसर जो है वो है बी. इट इन्वॉल्व जीरो it involves zero transition transverse component of flow. ठीक है, इसको आप याद रखो कि a one dimensional flow is the one, इसका आंसर है involve zero transverse component of the flow. in one dimensional flow में ना आप यूनिफॉर्म की जिक्र करोगे, ना आप यूनिफॉर्म, ना आप स्टडी की करोगे. इसमें आप क्या लियोगे कि इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इधर क्या लिखा हुआ है कि इधर लिखा हुआ है बेसिकली कि अब वन इधर लिखा हुआ है कि
A one-dimensional flow involves zero transverse component of the flow. The flow is defined as a uniform flow when in flow. अच्छा, इसमें अगर आप याद रखो कि आप यूनिफॉर्म भी लिख सकते हैं कि जो, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा जो फ़र्क डाल रहा है वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, आप इस तरह सीन करोगे ना, तो वो है बेसिकली आपका ये आंसर जो कि एग्जामिडा के मुताबिक है। तो इसमें आप लिखोगे कि वन डायमेंशनल फ्लो इन्वॉल्व ज़ीरो ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में जाते हैं कि नेक्स्ट बेसिकली क्या है। इधर हम थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बता देते हैं कि वन डायमेंशनल फ्लो इज़ वन विच इन्वॉल्व ज़ीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। ठीक है, हम नीचे जाते, नीचे क्या है। अकॉर्डिंग टू द मैनेज फार्मूला द डिस्चार्ज थ्रू एन ओपन चैनल इज वेयर एम इज इक्वल्स टू दिस, और ये सब कुछ। ठीक है, इसमें जो आंसर है इसका वो ये है जो आपने पढ़ा था मैनिंग्स फार्मूला का। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था कि ए एम आई। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि इसका जो आंसर है बेसिकली, इसमें आपको थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है कि ये जो माइनस लिखा हुआ है कि आई लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने कहा कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि ये जो बेसिकली है ये चीज़ ये है आई 1/2, ये माइनस नहीं है इसके साथ कि आप कहो कि यार आई वो ये है। ठीक है, ये चीज़ नहीं है, ये है आई 1/2। आई का जो डॉट आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि माइनस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेसिकली ना, ये इसका आंसर है बी, AM M2/3 इंटू आई 1/2। हमने नोट्स में ये चीज़ पढ़ी थी, हमने कैसे याद किया इसको कि आप लिखेंगे, आप इसको इस तरह याद करेंगे AM और आई जो है ना 1/2 है, इसको आप ये दोगे कि 2/3 से ये 1/2 में हो रहा है। ठीक है, तो कम हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो इसका क्या, इसका आंसर है AM और आई 1/2। इसमें जो एम है बेसिकली वो आपका होता है हाइड्रोलिक। मैं आपको बता देता हूँ इधर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि नोट्स में है ये ए एम, इसका 2/3 इंटू 1/2 है। ठीक है, आई 1/2। ठीक है, इसमें आई जो है वो आपके पास है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या आपका है, इसका आई इज इक्वल्स टू एच एफ डिवाइडेड बाई एल है। ठीक है, और एम जो है आपके पास, स्मॉल एम जो है वो आपके पास है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, और जो कैपिटल एम है वो आपके पास मैनिंग्स कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ठीक है, ये बेसिकली मैनिंग्स कॉन्स्टेंट या कोफिशिएंट है। ठीक है, अब हम वापस आते हैं तो अपने अपने एमसीक्यूज में। डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन आर, उसमें अगर आपने नोट किया कि सरफेस टेंशन हमारा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इसमें आपने यहाँ पे मैंने कुछ आपको बताया हुआ है कि हमने यहाँ पे डिराइव ही किया है कि अगर आप देख सकें इसको कि ये जो है ना बेसिकली आपका F/L है, तो F में आपने क्या किया है कि F में अगर आप मतलब ये इन लोगों ने M के रिस्पॉन्स में लिए, अगर हम इसको देसी जो सर हम करते हैं उस तरह करें तो ये आपका क्या चीज़ है, ये आपका हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, F/L। ठीक है, आपके पास ये हो गया सरफेस टेंशन। ठीक है, और ये हम टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक्चुअली क्या हो गया कि जी फोर्स क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू MA। ठीक है, तो MA है तो kg एम ए MS-2। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है kg/m/2 डिवाइडेड आपका लेंथ हो गया, तो आपके पास रह गया क्या, आपके पास रह गया m, और ये हो गया t-2। ठीक है, यहाँ पे अगर आप नोट करें कि यहाँ पे वही आंसर लिखा हुआ है कि एम एल ज़ीरो का मतलब है कि एल है ही नहीं। ठीक है, तो एम 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 और t-0 आ गया आंसर आपके पास। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है बेसिकली कि an opening in a side of a tank or vessel such that the liquid surface with the tank is below the top edge of the opening is called a notch। ठीक है, ये हमने काफ़ी बार एमसीक्यूज में भी पढ़ा था, जो कि मेरे यूनिवर्सिटी के वो थे जो नोट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका नॉच है वो बेसिकली आपके इस तरह उसकी शेप होती है कि वो नीचे की चीज़ पे डिपेंड करता है, ऊपर जो उसका होता है वो टच ही नहीं होता वाटर, इसलिए उसको कोई ताल्लुक ही नहीं होता। तो हम कहते हैं कि यार ये जो है ना नॉच की हमने ये रख दी थी कि वो जो उसका सरफेस होता है
ठीक है, an opening of the side of the tank or vessel side that the liquid surface with the tank is below the top edge of the opening. एक ओपनिंग के वो नीचे होता है पानी, तो हम इसको कहते हैं कि ये नॉच है। ठीक है, तो इसका आंसर है नॉच बी। फिर से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि एन ओपनिंग इन द साइड ऑफ द टैंक और वेसल साइज दैट द लिक्विड सरफेस विद द टैंक इज बिलो द टॉप एज ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड अ नॉच। ठीक है, हम नेक्स्ट में जाते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड बाय वर्चू ऑफ विच इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू शेयर इज कॉल्ड, इसका आंसर है विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है, ये जो है ना, ये इसका आंसर है विस्कोसिटी। क्यों है, यहाँ पे हमने ऑप्शन में एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है कि adhesion and cohesion are associated with macroscopic properties of the material. Both of them are a kind of the attractive forces which govern the shape of the liquids over the surface. Adhesion is the attraction between the unlike molecules. Cohesion is the attraction between the molecules of the same material. ठीक है, cohesion की आपस में होती है और adhesion का different types of उसमें होती है। The property of the fluid by virtue of it by which it offers resistance to shear is called आपकी viscosity। बेसिकली viscosity का ताल्लुक इसके साथ है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू में आते हैं जो कि क्लियर नहीं है। मैं आपको इधर से थोड़ा सा इस तरह करके इसको मैं इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो इसका बेसिकली क्या है, ये इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा मुझे। बल्कि